सर्वत्र चर्चा होती है संगीत की। संगीत है क्या? क्या कोई धुन संगीत है? क्या कोई वाद्य यंत्र संगीत है? या कुछ सम्मिलित स्वरूप संगीत है? यूं भी कहते हैं ये प्रकृति का संगीत है, ये मनुष्य का संगीत है, ये लोक का संगीत है। ऐसे में यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि यह संगीत है क्या? संगीत एक रूढ़ पद बन चुका है जो कि मधुर स्वर लहरी के लिए प्रयुक्त होता है। अगर हम शास्त्र की भाषा में कहें तो स्वर, ताल और पद का जहाँ संयोजन होता है, ऐसा जो एक समन्वित रचना प्रस्तुत होती है उसे संगीत के नाम से जाना जाता है। तो ये संगीत कला के अर्थ में या प्रदर्शनकारी कला के अर्थ में या साधना के अर्थ में रूढ़ हो गया है। लेकिन जब हम इसकी परिभाषा यूँ जानते हैं कि सम्यक गीतम इति संगीतम, कि जो सम्यक प्रकार से जिसका गान किया जाए वो संगीत है। तो सम्यक प्रकार से गान करने के लिए उसमें संयोजन करना पड़ेगा। तो वहाँ ये रूढ़ पद ना हो करके ये योग रूढ़ पद कहलाता है, ये यौगिक पद हो जाता है। अब योग की भी परिभाषा आज आसन, प्राणायाम, शारीरिक क्रियाओं को योग कहा जाता है। पतंजलि ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा चित्तवृत्ति निरोध योगः, तो चित्तवृत्तियों का निरोध करना ही योग है। लेकिन ये परिभाषा भी अधूरी है। जो इसी परिभाषा को योग की परिभाषा कहते हैं तो ये पूर्ण रूप से परिभाषा नहीं है, क्योंकि सिर्फ निरोध करना योग कैसे हो सकता है जब तक कहीं जुड़ेगा नहीं। योग का मतलब है कि गुणात्मक वृत्ति होना, गुणात्मक वृद्धि होना, उसका किसी गुण के साथ उसका जुड़ना। तो जब तक जुड़ाव ही नहीं होगा तब तक योग कैसे होगा? तो वहाँ दूसरी बात ये है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करके किसी एक जगह पर अपने ध्यान को जोड़ना योग है। पूर्ण परिभाषा इस तरह से बनती है। तो जब हम संगीत की बात करते हैं तो इसमें योग की वही परिकल्पना है। इसमें भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब जो योग के अंग हैं, ये सब संगीत में भी घटित होते हैं। मात्र समाधि अवस्था जो है वो अनाहतनाद से होती है। आहतनाद से समाधिस्थ अवस्था होने पर तो वाणी का व्यापार शम जाएगा, थम हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। तो वो ध्यान अवस्था का योग है जिसको समाधिस्थ कहते हैं। तो यहाँ समाधि जो है संगीत में, वो स्वर, ताल और पद में उसकी तकनीकों से, उनके तरीकों से, उसकी विभिन्न शैलियों से जो उसका एक प्रदर्शन करना, उसका अभ्यास करना और उसका उसमें लीन हो जाना, यही संगीत के अर्थ में योग है। अगर हम सृष्टि की दृष्टि से भी देखें तो ये योग पद जो है ये सारी सृष्टि में संयोग ही हुआ है। इसी प्रकार से तभी तो कहा जाता है कि ये सारा प्राकृतिक संगीत है। और संगीत के लिए या योग के लिए जब हम यम कहते हैं या नियम कहते हैं या आसन, प्राणायाम, किसी भी विधा को कहते हैं, तो उसमें सृष्टि में एक जो क्रम है, सृष्टि में एक जो व्यवस्था है, उसमें ये सब जो नियम है वो घटित होते हुए दिखाई देते हैं। नित्य प्रति सूर्य का आना, नित्य प्रति चंदा का जाना, नित्य प्रति ऋतुओं का प्रत्यावर्तन, प्रकृति का दिन रात के रूप में समक्ष प्रकट होना, ये सब नियम ही तो है, ये सब यम ही तो है। इनका नियंत्रण करता तो कोई है और इसको चलाने वाला भी कोई है।
तो इनका कहीं भी अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो वहीं सभी तरह के योग का संतुलन बिगड़ जाता है। तो किस तरह से ये योग जो है इसको संहिता कहा है शास्त्रों में। वो संहिताएं कौन सी हैं? वो 5 संहिताओं की व्याख्या की गई है। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिप्रज, अधिविद्य और अध्यात्म। ये 5 तरह की संहिताएं बताई हैं। इनकी चर्चा हम स्वतंत्र रूप से पुनः कभी करेंगे।